हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। वी नो दैट गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स only when some consideration in money or money's worth has been paid for it. Self-generated goodwill could not be recorded in the books of accounts. Friends, हम सभी ये जानते हैं गुडविल बुक्स में तभी रिकॉर्ड की जाती है जब उसके बदले में कुछ पे किया जाए। वो सिचुएशन कब आती है? जब कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया जाता है और उसकी नेट वर्थ से एक्सेस पेमेंट किया जाता है सेलर को। तो जो नेटवर्क से एक्सेस पेमेंट किया जाता है उसे हम गुडविल में डेबिट करते हैं। अब तक हमने जितने भी वैल्यूएशन के मेथड देखे थे वो सभी सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी और उस सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता है। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, द ओल्ड पार्टनर्स जनरली कैलकुलेट द गुडविल बेस्ड ऑन different methods and expect that new partner will compensate them for their sacrifice of excess or super profit in future. This goodwill is self-generated goodwill and not paid goodwill. Hence, same could not be recorded in the books. The new partner compensates old partners for his share of goodwill in the same proportion in which they sacrifice their share. Friends, जब भी कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो वो ओवरऑल प्रॉफिट में अपना शेयर सिक्योर करता है और उसे शेयर देने के लिए ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर का त्याग या सैक्रिफाई करते हैं। एडमिशन के समय में ओल्ड पार्टनर्स गुडविल कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड जो हमने डिस्कस किए थे। बेसिकली गुडविल क्या है? गुडविल एक तरह से सुपर प्रॉफिट है जिसका प्रेजेंट टाइम में एस्टिमेट लगा लिया जाता है कि फ्यूचर में हमें कितना सुपर प्रॉफिट मिलने वाला है। यह सुपर प्रॉफिट ओवर एंड अबव दी नॉर्मल प्रॉफिट है। जब भी नया पार्टनर किसी भी फर्म को ज्वाइन करता है तो वो फ्यूचर में होने वाले सभी तरह के प्रॉफिट्स में अपना शेयर सिक्योर करता है, तो उसे सुपर प्रॉफिट भी मिलेगा। इसलिए ओल्ड पार्टनर ये चाहते हैं कि जो एक्सेस प्रॉफिट न्यू पार्टनर को मिलने वाला है उसके बदले में वो कुछ कंपनसेट करे ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि उसे शेयर देने के लिए ओल्ड पार्टनर्स ने अपना अपना जो शेयर है वो कम किया है, रिड्यूस किया है या उसका सेक्रीफाई किया है, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस रेशियो भी कहते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब ये जो गुडविल कैलकुलेट की जाती है ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, क्योंकि इसके बदले में कुछ पे तो किया नहीं गया है। ये गुडविल एस्टिमेटेड सुपर प्रॉफिट्स के आधार पर कैलकुलेट की गई है। अब इस गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं करना है और नए पार्टनर के एडमिशन पर उससे इस गुडविल के बदले में ओल्ड पार्टनर्स को कुछ चाहिए भी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से होगा? यही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। जब नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स को अपने शेयर की गुडविल जो उसे फ्यूचर में मिलने वाली है, जो सुपर प्रॉफिट मिलने वाले हैं, उसको कंपनसेट करेगा उनके सैक्रिफाइस रेशियो में। और यही चीज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इस गुडविल को नया पार्टनर किस तरह से फर्म में लेकर आता है और जब वो लेकर आता है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका रिकॉर्ड किस तरह से किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल की हेल्प से पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल: A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3. On C's admission, the ratio changed to 3:2:1. Goodwill of the firm is valued at rupee 3,15,000. Calculate share of new partner in goodwill and also calculate how old partners will distribute goodwill brought by C.
एक फर्म है जिसके दो पार्टनर्स हैं ए और बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। सी उस फर्म को ज्वाइन करता है और जो पीएसआर है वो चेंज होकर हो जाता है 3:2:1। फर्म की गुडविल, या यूं कह सकते हैं हम सुपर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं 3,15,000 पर। अब उसे कैलकुलेट करना है कि इस सुपर प्रॉफिट या गुडविल में जो इनकमिंग पार्टनर सी है उसका क्या शेयर है और उसके शेयर को ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। शेयर ऑफ सी जो न्यू पार्टनर है इन गुडविल, सी के आने के बाद में जो नया रेशियो चेंज हुआ है वो है 3:2:1। उसमें जो सी का शेयर है वो है 1/6। तो नेचुरली गुडविल में भी उसका उतना ही शेयर होगा। तो सी का शेयर आता है 3,15,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 इक्वल टू 52,500। सी के एडमिशन के पहले जब केवल दो पार्टनर थे तो इस गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन केवल उन दो पार्टनर में ही होना था। आइए देखते हैं कि अगर एडमिशन नहीं हुआ होता तो दोनों ही पार्टनर उसे 4:3 रेशियो में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आइए शेयर इन गुडविल बिफोर एडमिशन बिटवीन ए एंड बी। 4:3 के रेशियो में अगर 3,15,000 को हम डिवाइड करेंगे तो ए का शेयर होगा 1,80,000 और बी का होगा 1,35,000। अब जब सिचुएशन चेंज होती है आफ्टर एडमिशन ऑफ सी जो नया पार्टनर है, उस वक्त जो रेशियो है वो हो जाता है 3:2:1। अब हम ये देखेंगे कि सी के एडमिशन के बाद में अगर इस गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो ईच एंड इंडिविजुअल पार्टनर का क्या शेयर होगा। तो अब ए और बी के साथ में सी ने भी ज्वाइन कर लिया है तो उसका भी शेयर है। इसे हम न्यू रेशियो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए का शेयर है 1,57,500, बी का है 1,05,000 और सी का है 52,500। इस तरह से हमने देखा है कि बिफोर एडमिशन और आफ्टर एडमिशन ए और बी के शेयर में चेंज आया है और वो चेंज क्या है, उनका शेयर रिड्यूस हो गया है। तो आइए देखते हैं कितना रिड्यूस हुआ है। रिडक्शन इन शेयर ऑफ ए एंड बी। ए का शेयर रिड्यूस हुआ है 22,500 से और बी का हुआ है 30,000 से। अगर इन दोनों की टोटल लगाई जाए तो वो मिलकर बनता है सी का शेयर यानी कि 52,500। इस तरह से जो भी सैक्रिफाइस रेशियो है एग्जिस्टिंग पार्टनर का वो क्या बनता है, रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। C acquired his share of goodwill from old partners in the ratio of their sacrifice। अब हम ओल्ड और न्यू पार्टनर के शेयर में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए उसके लिए हम टेबल बनाते हैं। हमारा वही फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, नेगेटिव के केस में सैक्रिफाइस और पॉजिटिव के केस में गेन। फ्रेंड्स, इस टेबल के समय हमने डिस्कस किया था कि जो टोटल है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी इस टेबल से हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर न्यू रेशियो की टोटल 6 है और ओल्ड रेशियो की 7 है। तो हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ओल्ड को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इनकी टोटल इक्वल हो जाए। तो आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। न्यू रेशियो को 7 से, तो ए का शेयर हो जाएगा 21, बी का हो जाएगा 14 और सी का 7। इन तीनों की टोटल आती है 42 और अगर 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी आता है 42। इसी तरह से ओल्ड रेशियो में अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का शेयर होगा 24, बी का 18 और सी का कोई शेयर नहीं था इसलिए 0। टोटल आती है 42। अब इस फॉर्मूले से न्यू माइनस ओल्ड में ए का शेयर नेगेटिव में आता है 3/42। नेगेटिव का मतलब है ये ए का सैक्रिफाइस रेशियो है। इसी तरह से बी का भी नेगेटिव में है 4/42 और सी का पॉजिटिव है
7/42। फ्रेंड्स, आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि जो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो है वो आपस में इक्वल होंगे, यानी जितना सेक्रीफाइस करेंगे पार्टनर्स उतना ही अदर पार्टनर्स को या न्यू पार्टनर को गेन होगा। तो यहां पर भी वो इक्वल है, 3 + 4 = 7। टोटल जो पार्ट्स किए हमने प्रॉफिट के वो दोनों इक्वल थे, 42 पार्ट्स। ओल्ड रेशियो यानी बिफोर एडमिशन आउट ऑफ द 42 इक्वल पार्ट्स ए को मिलते थे 24 और आफ्टर एडमिशन मिलते हैं 21, यानी कि उसके शेयर में रिडक्शन हुआ 3 पार्ट्स आउट ऑफ द टोटल 42 इक्वल पार्ट्स। इस तरह से ए और बी का जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो कैलकुलेट होता है 3:4। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, द न्यू पार्टनर कंपनसेट्स ओल्ड पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच दे सेक्रीफाइस देयर शेयर। तो यहां सेक्रीफाइस कितने रेशियो से किया उन्होंने? 3:4 से। और नए पार्टनर का जो गुडविल में शेयर है वो कितना है? 52,500। तो आइए इस बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। एज शेयर इन गुडविल ब्रॉट बाई सी। अगर सी 52,500 के इक्वल पैसा फर्म में लेकर आता है तो उसमें से ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 52,500 मल्टीप्लाई बाय 3/7, क्योंकि 3:4 का रेशियो है तो 3 + 4 = 7, उसमें से 3/7 ए को मिलेगा। ए का शेयर आता है 22,500। इसी तरह से बी का शेयर जो है वो है 52,500 मल्टीप्लाई बाय 4/7 = 30,000। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ये वही अमाउंट है जो हमने यहां टेबल में कैलकुलेट किया था जब हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया था बिफोर एडमिशन और आफ्टर एडमिशन, और उसमें से चेंज इन शेयर ऑफ ए और बी कैलकुलेट किया था। तो ए और बी का शेयर रिड्यूस हो गया था। जितना रिडक्शन वहां पर हमने कैलकुलेट किया वही उनके सेक्रीफाइस रेशियो से भी कैलकुलेट हुआ है। तो इस तरह से नया पार्टनर ओवरऑल प्रॉफिट्स में या ओवरऑल गुडविल में अपना शेयर लेकर आता है फर्म में, और उसके शेयर को ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिनसे उनके सेक्रीफाइस को कंपनसेट किया जा सके। वास्तव में ये कंपनसेट किसको करते हैं? ये फ्यूचर में होने वाले सुपर प्रॉफिट जो ए और बी को मिलने वाले थे अगर सी नहीं आता, लेकिन सी आ गया है तो 52,500 अब सी को मिला है, तो सी इसीलिए उस पोर्शन को कैश में या जिस तरह से भी है फर्म में लेकर आएगा और ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आइए फ्रेंड्स, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगा या इसे बुक्स में किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा ये देखते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में हम 2 सिचुएशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन है गुडविल पेड इन कैश। जो नया पार्टनर है वो अपने शेयर की गुडविल को कैश में फर्म में इंट्रोड्यूस करता है, यानी वो उसके बराबर कैश लेकर आता है। और दूसरी सिचुएशन है गुडविल नॉट पेड इन कैश। जब नया पार्टनर उसके इक्वल अमाउंट को कैश में नहीं लेकर आता है। इन दोनों सिचुएशन में फर्म्स की बुक्स में किस तरह से एंट्रीज की जाएगी यही देखते हैं। सबसे पहले हम अपना जो एग्जाम्पल है उसके पैरामीटर्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स 4:3, शेयर ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग सी 3:2:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी है 3:4, वैल्यू ऑफ गुडविल है 3,15,000 और सी का शेयर है 52,500। इसमें एक इंफॉर्मेशन हम और जोड़ देते हैं, सी ब्रिंग्स ₹2 lakhs एज कैपिटल, यानी सी उस फर्म में एज ए कैपिटल 2 lakhs रुपीज लेकर आता है। अब हम पहली सिचुएशन देखते हैं, गुडविल पेड इन कैश। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, फर्म में कुछ कैश आएगा। तो जब हम एंट्री करते हैं और कुछ कैश अगर फर्म में आता है तो हम क्या करते हैं, कैश या बैंक को जिस फॉर्म में भी वो आया उसे डेबिट करते हैं। अब वो कैश के रूप में क्या क्या लेकर आएगा, सबसे पहले तो वो लेकर आएगा 2 lakhs रुपीज एज ए कैपिटल। तो हम क्रेडिट करेंगे टू सीज कैपिटल 2 lakhs रुपीज। अब वो और लेकर आएगा 52,500 एज ए गुडविल।
लेकिन फ्रेंड्स आप जानते हैं कि गुडविल अकाउंट बुक्स में ओपन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन है। ये तभी ओपन किया जा सकता है जबकि हम गुडविल के अगेंस्ट कुछ पे करते हैं, यानी कि पेड गुडविल को ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो यहां फ्रेंड्स हम एक अकाउंट खोलेंगे इन प्लेस ऑफ गुडविल, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट में। ये जो सी लेकर आया है ये एक तरह से प्रीमियम है। प्रीमियम किस लिए लेकर आया वो, क्योंकि उसे फ्यूचर में गुडविल में इतना पोर्शन मिलने वाला है या सुपर प्रॉफिट में इतना पोर्शन मिलने वाला है, और वो उसका पोर्शन है या उसका शेयर है 52,500। तो इस तरह से टोटल कैश जो फर्म में इंट्रोड्यूस होगा वो है 2,52,500। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो गुडविल का शेयर है न्यू पार्टनर का, उसे हम ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आइए इसकी एंट्री करते हैं। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डेबिट करेंगे, कितने से, 52,500 से, और क्रेडिट करेंगे एज कैपिटल अकाउंट, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था 22,500 टू बीज कैपिटल अकाउंट 30,000। ये ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो है 3:4। इस तरह से जो हमने एक अकाउंट ओपन किया था इन प्लेस ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का, ये अकाउंट भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा उसकी बुक्स में, और ये दोनों एंट्री सेम डे को होगी। तो जिस दिन ये अकाउंट ओपन हुआ उसी दिन ये अकाउंट क्लोज भी हो जाएगा और बुक्स में गुडविल बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये हमारा पहला ट्रीटमेंट है जब भी नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन, जब वो गुडविल के बराबर पैसा कैश में लेकर नहीं आता है। ऐसी सिचुएशन में किस तरह से एंट्री की जाएगी, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गुडविल नहीं लेकर आता है, लेकिन कुछ ना कुछ कैश तो फर्म में आएगा ही, और वो किस रूप में आएगा, कैपिटल के रूप में। तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे हम 2 लाख रुपीज टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना है, 2 लाख रुपीज। अब वो केवल 2 लाख रुपीज ही बुक्स में लेकर आया है, जो कि उसकी कैपिटल का शेयर है। ओल्ड पार्टनर्स ये चाहते हैं कि जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन हो, उनको उनके शेयर की फ्यूचर प्रॉफिट्स जो कि गुडविल है उसका जो प्रोपोर्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अब जब वो कैश लेकर नहीं आया है तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी। आइए देखते हैं वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या है। इस केस में जहां जिस पार्टनर को गेन होता है उसे हम करते हैं डेबिट। तो यहां पर एंट्री की जाएगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, और किससे की जाएगी, गेनिंग रेशियो से। सी का गेनिंग रेशियो क्या था, 7/42 ओवरऑल गुडविल में। तो ओवरऑल गुडविल 3,15,000 मल्टीप्लाई बाय 7/42, इससे सी को डेबिट किया जाएगा क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है, और क्रेडिट करेंगे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो 3:4 है। तो इस तरह से जो नई एंट्री हमारी बुक्स में आएगी वो आएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,500, जो कि सी का शेयर है गुडविल में, और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम किनको, एज कैपिटल अकाउंट 22,500 टू बीज कैपिटल अकाउंट 30,000। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि ओल्ड पार्टनर्स ये चाहते हैं कि कैश वो नहीं लेकर आए तो कोई बात नहीं, हो सकता है अभी उसके पास में कैश की कमी हो या वो कुछ समय बाद इंट्रोड्यूस कर दे, लेकिन गुडविल का एडजस्टमेंट एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ही कर दिया जाए। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि सी का जो कैपिटल अकाउंट है वो 52,500 से रिड्यूस हो जाएगा। हो सकता है आपको कैपिटल अकाउंट की जगह क्वेश्चन में ये हिंट दिया गया हो कि सी के करंट अकाउंट में इसे डेबिट किया जाए, तो उस केस में आप करंट अकाउंट ओपन करेंगे और सी के कैपिटल अकाउंट में जहां 2 लाख रुपीज क्रेडिट साइड में है या उसका क्रेडिट बैलेंस है, उसके साथ ही साथ सी के करंट अकाउंट का एक डेबिट बैलेंस भी हो जाएगा 52,500। और इस तरह से इस 52,500 को ए और बी यानी ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अगर वो कैश लेकर आता है तो हम एक अकाउंट ओपन करेंगे
फॉर दैट अमाउंट जो होगा प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स में, तो वो अकाउंट तुरंत ही क्लोज हो जाएगा। और अगर वो कैश लेकर नहीं आता है तो जो न्यू पार्टनर है या इनकमिंग पार्टनर है उसके कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू इसको एडजस्ट किया जाएगा। यानी हर हाल में ओल्ड पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर जो गुडविल है वो तो मिलनी ही है। कैश में होगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में आ जाएगी, और नहीं होगा तो जो इनकमिंग पार्टनर है या जो गेनिंग पार्टनर है उसे डेबिट करके उनके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। आइए अब ये देखते हैं कि गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट या कैलकुलेट किया जा सकता है। ये हमारी टेबल है जिसमें हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया था। हम करना चाहते हैं एज शेयर इन गुडविल ब्रॉट बाय सी। सी जो गुडविल लेकर आया है उसमें ए का शेयर क्या होगा। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट है इन टोटल गुडविल। अगर हम टोटल गुडविल से डायरेक्टली ए का शेयर निकालना चाहें जो कि उसने सेक्रीफाई किया है तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल गुडविल कितनी है? टोटल गुडविल है 3,15,000। तो हम वो रेशियो काम में लेंगे जो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। टोटल कितनी आती है हमारे रेशियो की? 42, और ए का वो शेयर जो टोटल को रिप्रेजेंट करता है वो है 3/42। तो अगर हम टोटल गुडविल में से ए का सेक्रीफाई रेशियो के बराबर गुडविल कैलकुलेट करना चाहें तो हम करेंगे 3,15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/42, और ये आती है 22,500। और अगर हम ए का शेयर कैलकुलेट करना चाहते हैं उस अमाउंट से जो सी लेकर आया यानी 52,500, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम वो रेशियो काम में लेंगे जो सी के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। सी का रेशियो कितना है? 7, और उसको रिप्रेजेंट करने वाला रेशियो ए और बी का सेक्रीफाई क्या है? 3:4। तो उस केस में हम कैलकुलेट करेंगे 52,500 मल्टीप्लाई बाय 3/7, और रिजल्ट वही आता है। यानी टोटल के केस में हम वो रेशियो लेंगे जो टोटल को रिप्रेजेंट करता है, और सी के केस में हम वो रेशियो लेंगे जो सी के शेयर को रिप्रेजेंट करता है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन क्या आती है। अब तक हमने दो सिचुएशन देखी है, न्यू पार्टनर पेड गुडविल इन कैश और नॉट पेड इन कैश। अब हम एक सिचुएशन देखेंगे व्हेन गुडविल पार्टली पेड इन कैश। इसका मतलब है कि जो नया पार्टनर सी है वो गुडविल लेकर जरूर आता है लेकिन फुल अमाउंट नहीं लेकर आता, एक पार्ट अमाउंट लेकर आता है। सपोज कीजिए सी यहां पर केवल 28,000 एज ए गुडविल लेकर आता है, तो एंट्री क्या करेंगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट जो 2 लाख रुपए वो लेके आ रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आ रहा है? केवल 28,000। तो टोटल अमाउंट जो डेबिट होगा बैंक या कैश में वो होगा 2,28,000। अब सबसे पहले जितना प्रीमियम फॉर गुडविल बुक्स में आया है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे 28,000। किसे करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में टू एज कैपिटल 28,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7 इक्वल टू 12,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 28,000 मल्टीप्लाई बाय 4/7 इक्वल टू 16,000। अब ये जो पार्ट पेमेंट ऑफ गुडविल है ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट भी क्लोज हो गया, लेकिन जो बैलेंस अमाउंट है उसका क्या होगा? आइए देखते हैं। बैलेंस अमाउंट हमारे पास में है 52,500 माइनस 28,000 इक्वल टू 24,500। इसके लिए वही एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी जो गुडविल कैश नहीं लाने पर की जाती थी। इसका मतलब है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब यहां पर गेनिंग पार्टनर जो सी है वो कितने से डेबिट होगा? वो उस अमाउंट से डेबिट होगा जो वो लेकर नहीं आया है यानी 24,500, और क्रेडिट करेंगे ए को उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो से 24,500 मल्टीप्लाई बाय 3/7 10,500, और बी को 24,500 मल्टीप्लाई बाय 4/7 14,000।
तो इस तरह से पार्ट पेमेंट में जितना पेमेंट वो कैश में लेकर आता है, हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में उसे रिकॉर्ड कर लेंगे और तुरंत प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और बैलेंस अमाउंट के लिए हम वही एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे जो हमने उस केस में की थी जब गुडविल कैश में नहीं लाई गई थी, यानी कि गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। अब हम दो डिफरेंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन है गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट इन बुक। गुडविल बुक्स में कब एग्जिस्ट कर सकता है ये हमें मालूम है। हो सकता है ए और बी ने ये बिजनेस किसी से परचेज किया हो एज ए रनिंग बिजनेस, और उस वक्त जब नेट एसेट्स का पेमेंट देने की बात आई हो तो नेट एसेट्स से एक्सेस पेमेंट दिया हो। जितना भी एक्सेस पेमेंट दिया गया है वो कहां डेबिट होगा? गुडविल में, और वही बुक्स में अपीयर कर रहा है। और दूसरा केस जब गुडविल अकाउंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा बुक्स में। पहला हम देखते हैं व्हेन गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट इन बुक्स और अपीयर इन बुक्स। सपोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ए और बी की है 1,05,000 जो है वो गुडविल शो हो रही है। फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चन में दिया गया हो कि गुडविल एग्जिस्ट इन बुक एट सो एंड सो वैल्यू और उसके आगे उसका ट्रीटमेंट क्या करना उसके बारे में साइलेंट हो, तो केवल और केवल एक ही ट्रीटमेंट करना है, और वो ट्रीटमेंट है उस गुडविल अकाउंट को बिफोर एडमिशन राइट ऑफ कर देना। और वो राइट ऑफ कैसे होगी? वो राइट ऑफ होगी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो हम सभी जानते हैं गुडविल का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? गुडविल को हम क्रेडिट कर देंगे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू से, और डेबिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, क्योंकि अब तक एडमिशन नहीं हुआ है। तो जब तक एडमिशन नहीं होता रेशियो कौन सा काम में आएगा? केवल ओल्ड रेशियो। तो आइए इसकी एंट्री करते हैं। टू गुडविल अकाउंट राइट ऑफ कर देते हैं क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है। राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा 1,05,000। डेबिट करेंगे एज कैपिटल अकाउंट। अब ए को देंगे 4/7 शेयर आउट ऑफ 1,05,000 और ये कैलकुलेट होता है 60,000, और बी को देंगे 3/7 आउट ऑफ 1,05,000, ये होगा 45,000। तो ओल्ड शेयर में हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। अब क्या हो गया? अब वही सिचुएशन आ गई कि गुडविल बुक्स में है ही नहीं। तो क्या होगा? जितनी कैपिटल जितनी गुडविल सी लेकर आएगा उसकी एंट्री कर देंगे, और क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट 2,52,500 टू सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए जो कैपिटल के लेकर आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 52,500, और इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 52,500 टू एज कैपिटल अकाउंट 22,500 टू बीज कैपिटल अकाउंट 30,000। ये वो सिचुएशन है जब गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर नहीं एग्जिस्ट करती है, तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो जो हमने फर्स्ट एंट्री की है वो होगी नहीं, केवल सेकंड और थर्ड एंट्री ही होगी। अब एक सिचुएशन और देखते हैं। कभी कभी बुक्स में क्या लिखा हुआ होता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू एग्जिस्टिंग पार्टनर इज विथड्रॉन। या तो वो क्रेडिटेड टू एग्जिस्टिंग पार्टनर या ब्रिंग बाई न्यू पार्टनर इज विथड्रॉन। जो नया पार्टनर लेकर आया है प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको ओल्ड पार्टनर क्या कर देते हैं? बुक्स में से या फर्म में से विथड्रॉ कर लेते हैं। विथड्रॉ किस फॉर्म में करेंगे? वो नेचुरली कैश या बैंक से ही विथड्रॉ करेंगे। तो उस केस में जो सी कैपिटल लेकर आता है वो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हमारी सेकंड होगी, और थर्ड एंट्री हम नई एंट्री करेंगे विड्रॉल की एंट्री। उसके लिए जिस व्यक्ति ने विड्रॉ किया उसे डेबिट करेंगे। तो जैसे एज कैपिटल अकाउंट, ए ने कितना विड्रॉ किया है, जो उसका शेयर मिला है उसको 22,500, एंड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000। टू किसे करेंगे? कैश या बैंक, जो भी हमारे फर्म से जाएगा 52,500। इस तरह से जब भी ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का, हो सकता है ये पूरा लेकर जाए, हो सकता है ये आधा लेकर जाए, हो सकता है 1/4 लेकर जाए, हो सकता है ये कुछ पार्टी लेकर जाए, जो भी लेकर जाएंगे वो उनको डेबिट कर दिया जाएगा टू कैश और बैंक से। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन में जैसा कि हमने देखा था कि गुडविल अकाउंट बुक्स में एग्जिस्ट करता है,
तो जब गुडविल एग्जिस्ट करती है और उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जिसमें क्वेश्चन में ये लिखा गया हो कि गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट एंड पार्टनर्स वांट टू कीप इट, यानी जो पार्टनर्स हैं उसे अपनी बुक्स में रखना चाहते हैं, तो अगर गुडविल को रखना चाहते हैं तो उस केस में जब नया पार्टनर आएगा वो क्या लेकर आएगा, उसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, आइए देखते हैं। हमारे पास में जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो है 3,15,000 और जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है बुक्स में वो है 1,05,000। तो जो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल है एज पर दी वैल्यूएशन, बुक से जो इतना इंक्रीज हुआ है वो है 3,15,000 माइनस 1,05,000 इक्वल टू 2,10,000। सिंस द गुडविल अपीयर इन द बुक्स इज पेड गुडविल, the new partner C will pay only for self-generated portion, that is increase in goodwill of ₹2,10,000। जो भी नया पार्टनर आता है वो पे गुडविल के बदले में कभी भी पैसा नहीं देगा, क्योंकि उस गुडविल के अगेंस्ट में ऑलरेडी पैसा परचेजर को दे दिया गया है। वो उसी गुडविल का पैसा देगा जो ओल्ड पार्टनर्स ने खुद जनरेट की है, खुद मेहनत की है और उस मेहनत से नॉर्मल से सुपर प्रॉफिट अर्न किया है। तो यहां पर जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो कितनी है, 2,10,000। इस 2,10,000 में सी का शेयर कितना है, वो होगा 1/6 और वो शेयर आता है 35,000। तो अगर बुक्स में 1,05,000 गुडविल की वैल्यू दे रखी है और क्वेश्चन में ये इंडिकेशन है कि इसे रखा जाएगा, इसे राइट ऑफ नहीं किया जाएगा, तो उस केस में सी कितनी गुडविल लेकर आएगा, केवल 35,000। आइए उसकी एंट्रीज करते हैं। अब ये सी का हमने शेयर कम कर दिया है, 52,500 की जगह कर दिया है 35,000। फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कितना लेकर आएगा वो 35,000। टोटल हो गया 2,35,000। अब यहां पर कितने 252,500 नहीं आएंगे, केवल 2,35,000 बुक्स में आएंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। डेबिट करेंगे 35,000 से टू एज कैपिटल अकाउंट, ए को कितना शेयर मिलेगा, ए का शेयर होगा 35,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7 15,000 और बी का शेयर होगा 35,000 मल्टीप्लाई बाय 4/7, ये है 20,000। तो इस तरह से गुडविल अकाउंट अगर एग्जिस्ट करती है और सभी पार्टनर मिलकर डिसाइड करते हैं कि उसे हम रखेंगे तो क्या होगा, तो नया पार्टनर केवल बैलेंस ऑफ गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड है, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है, वो तो पेड गुडविल है, तो वो केवल सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अगेंस्ट ही पैसा लेकर आएगा और उसका जितना भी पोर्शन निकलेगा उस पोर्शन का वो कैश लाएगा, या अगर नहीं लेकर आता है तो करंट या कैपिटल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट से ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा और गेनिंग और न्यू पार्टनर को डेबिट किया जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब एक इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस करते हैं। नोट, समटाइम्स इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट न्यू पार्टनर पेड अमाउंट ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में यह दिया गया होता है कि जो नया पार्टनर आया है वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर तो आया है लेकिन फर्म में नहीं लेकर आया, फर्म के बाहर प्राइवेटली उसने दोनों पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे दिया। एनी ट्रांजेक्शन आउट ऑफ द बिजनेस और प्राइवेट इज नॉट रिकॉर्डेड इन फर्म्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई भी प्राइवेट ट्रांजेक्शन हो जो फर्म के बाहर किया गया हो उसे फर्म की बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। हेंस इन सच ए केस देयर विल बी नो एंट्री इन दी बुक्स। इस केस में हम बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन एक नोट लिखेंगे। हाउएवर अ नोट मेंशनिंग नो एंट्री फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली मस्ट बी शोन एज पार्ट ऑफ आंसर। तो हमारा पार्ट ऑफ आंसर क्या होगा, जो हम लिखेंगे कि गुडविल पेड प्राइवेटली और नीचे लिखेंगे नो एंट्री फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली। ये हमारा पार्ट ऑफ आंसर होगा, जिससे हम एग्जामिनर को या हम बता सकें कि भाई हमें मालूम है कि इस प्राइवेट ट्रांजैक्शन की कोई भी एंट्री नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इस सेशन में हमने देखा है कि नया पार्टनर जब भी एडमिट होता है तो वो गुडविल कैश में लाता है या नहीं लाता है,
गुडविल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उन सभी सिचुएशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम इन सभी सिचुएशन पर बेस्ड एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।